Hello everyone. Now we will do the formal definition of the degree of the polynomial. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डिग्री होती क्या है, फाइंड कैसे करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अब मैं फॉर्मल डेफिनेशन दे रही हूँ. क्या होती है डिग्री की डेफिनेशन? द हाईएस्ट पावर ऑफ द यूज्ड वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जो भी हमने वेरिएबल यूज़ करा है पॉलिनोमियल के अंदर, यूज्ड वेरिएबल जो भी है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, आप हर एक टर्म्स के अंदर चेक कर लीजिए. हो सकता है कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए जब डिग्री पूछते हैं ना एग्जाम में, क्वेश्चन आता है तो पावर्स को, टर्म्स को शफल कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं. वो इंक्रीजिंग वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखते हैं टर्म्स को. वो क्या करते हैं, कभी पहले 2 ऑर्डर वाली लिख दी है, फिर 3 वाली लिख दी, फिर 4 वाली लिख दी, फिर 1 वाली लिख दी. तो आपको हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा कि हर एक टर्म के अंदर चेक करो कि जो वेरिएबल यूज़ करा है उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है. उन सब में से जो उनमें से हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी पॉलिनोमियल की. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स किए थे कुछ. अभी मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ. एग्जाम्पल है, एक पोलिनोमियल है पी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x क्यूब माइनस x टू द पावर 5. ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल है. कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 4 टर्म्स आर देयर. ठीक है, और इस टर्म के अंदर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 5 है. तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की? 5 होगी. हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है. तो हेयर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डिग्री ऑफ पी एक्स. अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 5. ये लिखने का तरीका है. ठीक है, अगर y में होता वेरिएबल पी वाई लिखा होता तो हम यहाँ पे पी वाई लिख देते. तो डिग्री के एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में भी किए थे. ओके, तो ये हो गई डिग्री. और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में इसका क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं. और बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक आके भी ना डिग्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैम डिग्री क्या होता है, ये डिग्री होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी हैं जिसमें डिग्री बतानी है, तो वो खुद से सॉल्व करने हैं. नाउ वी आर डूइंग विद द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसके अंदर क्या यूज़ होने वाला है, हमारा डिग्री ही यूज़ होगी. अगर आपको डिग्री समझ में आ गई तो आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इजीली समझ में आ जाएंगे. तो नाउ वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो सबसे पहले नंबर 1, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एज यू ऑल नो, जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट आया हो. इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ. पहले हम दूसरे पॉलिनोमियल्स कर लेते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल पहले कर लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके बाद फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल के अगर आप जनरल फॉर्म देखो तो इस फॉर्म में होती है ax प्लस b. मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल की? डिग्री शुड बी 1. डिग्री 1 होगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो 1 से बड़ी पावर वाली टर्म्स ही नहीं होंगी वहाँ पर वेरिएबल की. तो x की हाईएस्ट पावर या जो भी आपने वेरिएबल यूज़ किया है y है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1. बाकी कांस्टेंट टर्म हो या नहीं हो हमें उससे मतलब नहीं है, बट दिस टर्म शुड बी प्रेजेंट. x की हाईएस्ट पावर 1 वाली टर्म प्रेजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए. a शुड नॉट बी 0. ये जनरल फॉर्म है, क्योंकि अगर a 0 हो गया, a और b कांस्टेंट है, यहाँ पे x वेरिएबल है, a x का कोफिशिएंट है. अगर a 0 हो गया तो ये टर्म ही नहीं होगी. सिर्फ हमारा क्या बचेगा, एक कांस्टेंट बचेगा b. तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा. तो ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गई है. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. ये टर्म एब्सेंट हो भी सकती है, बट x की हाईएस्ट पावर 1 वाली टर्म शुड बी देयर. तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि पी एक्स 3x. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट एक ही टर्म है, x की हाईएस्ट पावर 1 वाली टर्म है. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है. अगर आपसे कोई पूछे x का कोफिशिएंट कितना है, डेट इज 3. और एग्जांपल देख लेते हैं, पी टी में एक ले लेते हैं. तो सपोज वी आर टेकिंग माइनस टी प्लस 8. ठीक है, तो t है वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है. मतलब टी स्क्वायर टी क्यूब ये टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टी स्क्वायर टी क्यूब वाली टर्म्स होंगी तो डिग्री चेंज हो जाएगी. बट लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही ये होती है कि डिग्री शुड बी 1. ठीक है, नाउ
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, डिग्री शुड बी 2 डिग्री होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। तो इसकी जो जनरल टर्म बनेगी, जनरल फॉर्म बनेगी, वो क्या बनेगी, ax² प्लस bx प्लस सी वेयर a शुड नॉट बी 0। b या c में से कोई 0 हो सकते हैं कांस्टेंट, बट a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारी वाली टर्म ही नहीं होगी, ये टर्म ही नहीं होगी, तो फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 ही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 0 है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, py विच इज़ इक्वल टू 8y² माइनस 5। तो देखो यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है, y की पावर 1 वाली टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये चल जाएगा। बट ये वाली टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म मिसिंग होती है यहाँ पे -5 होता तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता। सिमिलरली हाँ ये मिसिंग होता तो x प्लस 1 बचता, तो क्या बन जाता, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, pz इज इक्वल टू z² माइनस z। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, z की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, बट ये वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई टर्म मिसिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पता चल गया होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसकी जो जनरल फॉर्म है, हम इसको चाहे तो px py pz कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कुछ होता ही नहीं है, आप उसको x की पावर 0 लिख दो, y की पावर 0 लिख दो, तो एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट a शुड नॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, क्योंकि इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, √2 ले लो, -3 ले लो, 5/2 ले लो, नॉन ज़ीरो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, क्योंकि जितने कॉन्स्टेंट्स हैं ना आपके a b c, ये क्या यहाँ से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं। तो ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। तो आप इसको px भी लिख सकते हो, py भी लिख सकते हो, pz भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जैसे √2 है, तो √2 को आप लिख सकते हो x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 1 हो गया, √2 इंटू 1 √2 आ गया, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री कितनी हुई, x की हाईएस्ट पावर 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर 0 ही होनी चाहिए, x की हाईएस्ट पावर 0 वाली टर्म होगी, इससे बड़ी वाली पावर वाली टर्म्स ही नहीं होंगी, तो यहाँ पे ना तो x वाली टर्म होगी, ना x² वाली होगी, ना आगे की टर्म्स होंगी। सिमिलरली -3 है, तो आप उसको -3 इंटू y टू द पावर 0 लिख दो। तो आपको इसमें px या py ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आपको वेरिएबल पता ही नहीं क्या होगा। आप z0 भी लिख सकते थे, इसको t0 भी लिख सकते थे, x0 भी लिख सकते थे। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक हो गया। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री इज 3। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो गई, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a शुड नॉट बी 0। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और इसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोफिशिएंट 0 होता, ये a की वैल्यू अगर 0 भी हो सकती होती, तो क्या होता, ये टर्म मिसिंग हो जाती, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये भी किसका एग्जांपल है। या फिर एक y में देख लेते हैं, 3y³ माइनस 3y प्लस 4। यहाँ पे देखो y² वाली टर्म नहीं है, लेकिन तब भी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगेन z में देख लेते हैं, 8z³ माइनस 4z² माइनस 5, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे z वाली टर्म मिसिंग है। या फिर t में देख लेते हैं एक पॉलिनोमियल, 3t³ माइनस 5t² प्लस √3t, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, बट दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3t³। यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 3 वाली टर्म इंक्लूडेड है, और वेरिएबल यूज्ड क्या है, यहाँ पे t है। ठीक है, क्यूबिक के बाद नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब 2, और क्वाड्रेटिक हम 2 के लिए ऑलरेडी यूज़ करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो, 4 हो। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर a शुड नॉट बी 0। मतलब जो वेरिएबल है आपका उसकी हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए। जहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 होती है तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे आगे की जो डिग्री है, सपोज डिग्री 5 का कोई पॉलिनोमियल है, आपने कोई एग्जांपल लिखा डिग्री 5 के पॉलिनोमियल का, 8x5 माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 8। तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे अभी तक हमने 1 डिग्री के लिए लीनियर पढ़ा, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक, 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक। तो 5 डिग्री के पॉलिनोमियल है या 6 का है, 7 का है, तो उनके लिए स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, बट हम उनको ये बोल देते हैं सिंपली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप लिख रहे हो 0, द नंबर 0, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है ये, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने क्या यूज़ किया था, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये जो नंबर 0 है इसको हम बोल देते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये डिफाइन किया हुआ है मैथमेटिशियंस ने, डेफिनेशन है ये ज़ीरो पॉलिनोमियल की, द नंबर 0 इज़ डिफाइंड टू बी ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती, इसकी डिग्री कुछ नहीं होती, बस कहीं पे अगर हमें यूज़ करना पड़ जाए तो हम इसको बोल देंगे ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी कोई डिग्री नहीं होती, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, डिग्री कोई डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 भी एक कांस्टेंट है, लेकिन जो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर जो डिग्री डिफाइन होती है वो तभी होती है अगर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होता है, तो उसकी डिग्री 0 होती है। तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, और ये मैथमेटिशियन ने रूल बनाया है, तो इसके लिए कोई इफ़ बट नहीं होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी डिग्री क्यों नहीं है। तो जो डेफिनेशंस होती हैं उनको हम चैलेंजेस नहीं देते हैं, उनको चैलेंज नहीं करते हैं। जो मैथमेटिशियन ने डिफ़ाइन कर दिया दिस इज़ डिफाइन टू बी दिस, तो उसको एज अ हमें मतलब उनके ये कह दो ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो एक लास्ट चीज़ और, जो पॉलिनोमियल है, अगर आपका एक से ज़्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो इसकी एक जनरल फॉर्म और देख लेते हैं कैसे लिखना होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो हम किसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, a यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने छोटा सा n, ठीक है। नोटबुक में ध्यान से लिखना, बच्चे इसको an साथ में लिख देते हैं, कोई बच्चे a की पावर में n लिख देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इंटू x टू द पावर n, ठीक है, प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस ऐसे चलते चले जाओ, लास्ट में a2x² प्लस a1x प्लस a0। तो देख रहे हो यहाँ पे a0, a1, a2 ये सब क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। हमने ABCDEFG यूज़ ना करके, क्योंकि n हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो हमने a0, a1, a2 इन कांस्टेंट को ऐसे दिखा दिया, ABC ना लेके a0, a1, a2 बोल दिया इनको, और ये x की पावर n फिर एक पावर कम होती चली जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो अब तक आपको पता चल गया होगा क्या होना चाहिए, n डिग्री का पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए दिस an शुड नॉट बी 0। जो x की हाईएस्ट पावर है n, उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ये टर्म होगी ही नहीं, अगर ये टर्म नहीं होगी तो ये क्या बन जाएगा, हमारा n-1th डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी में n की वैल्यू पुट कर दो, सपोज 3, तो x³ वाली टर्म होगी, x² वाली टर्म होगी, ठीक है, x वाली टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, और इन कांस्टेंट की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n को डिनोट करने के लिए, कि nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप उसको कैसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज 2.1, गिव इट अ ट्राई, और वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में कौन से पॉलिनोमियल हैं,
और कौन से नहीं हैं, रीजंस देने हैं आपको। तो गिव इट अ ट्राई, ट्राई दिस क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल डू दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट में बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हर एक पॉलिनोमियल में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। थर्ड में एग्जांपल देना है एक बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का। नेक्स्ट में डिग्री बतानी है हर एक पॉलिनोमियल की, और फिफ्थ क्वेश्चन में इनको क्लासीफाई करना है एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वेरी इजी एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज है, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बेस क्लियर होगा। तो डू बाय योर ऑन, आप अपने आप कीजिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको, ठीक है। इस फर्स्ट एक्सरसाइज आप सोचेंगे बहुत इजी है, छोटी सी है, मैम ने इस पर इतना टाइम लगा दिया, क्योंकि ये बेस है हमारा। अगर ये बेसिक टर्म्स ही आपको क्लियर नहीं होंगी, डिग्री, टर्म्स, कोफिशिएंट, तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपको, और फिर आप क्वेश्चंस गलत करने लगेंगे। तो इसलिए इस पर 2 वीडियोज़ लगा दिए हमने, तो अब आगे का काम हमारा स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करो, बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करें, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।